कि 2-4 दिन से मैं मीटिंग सुन रहा हूँ, कुछ लोग वक्तव्य दे रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि पोल्ट्री मुर्गा भी कुकड़ू को बोलना चाहिए। पोल्ट्री मुर्गा कुकड़ू को बोलता था, नहीं सुना। अभी पोल्ट्री मुर्गा कुकड़ू को बोलना चाहिए और कहीं कहीं अंडा भी देना शुरू किया। अंडा देने का कारण क्या है? एक मेडिकल स्टोर है नैटी में, वहां मिलता है अंडा, एक इंजेक्शन मिलता है। वो इंजेक्शन देने से पोल्ट्री मुर्गा भी कुकड़ू को बोलने लगता है और अंडा भी देने लगता है। अच्छा बताइए, यहाँ रहने वाले जितने लोग हैं, बूढ़े हो जवान हो, तृणमूल कांग्रेस को यहाँ लाया कौन? यहाँ जितने लोग हैं, ये अकबर जख्मी हैं और 2-4 आदमी हैं, ये अब्दुल्ला खान, हम लोग ही बोलते थे, हमें लोग सुनते थे। उस समय कोई पार्टी करने वाला आदमी नहीं था। पहली बार छिप छिपा के झंडा लगाना पड़ता था, छिप छिपा के झंडा लगाना पड़ता। और जुमा 8 दिन हुआ, वो बोल रहा है कि अर्जुन सिंह तो बीजेपी का एमपी है। हाँ सही बात है, बीजेपी के यहाँ के लोग बीजेपी में मुझे जिताए थे। क्यों जिताए थे? बीजेपी से मैं जीतने के बाद, क्योंकि मैं बीजेपी का माइंडेड आदमी नहीं हूं, अभिषेक बनर्जी जी ने जिस दिन मुझे कहा कि आपको बीजेपी में नहीं, आपको तृणमूल में आना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुझे बोला कि अर्जुन सब अभिमान राग छेड़े तो क्या আমি বলছি তুই ज्वाइन कर। अब वो आदमी को हमको जवाब देना पड़ेगा जो आदमी कांग्रेस करते हुए 8 गो नॉमिनेशन टिकट हम ही को भेज दिया, इसको भी टिकट बेच दिया था। 8 गो टिकट हम ही को पैसा लेके भेज दिया, कांग्रेस का टिकट। 10 साल 2010 साल 2019 में हम चुनाव जीते, और जिस दिन पार्टी ने बोला कि नहीं आपको आना चाहिए, मैं आ गया। अब बताइए, पार्टी में हमको लिए अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, आप कैफियत कौन मांग रहा है? पोल्ट्री मुर्गा। कैफियत कौन मांग रहा है? पोल्ट्री मुर्गा। अगर डीएनए देखा जाए इस पोल्ट्री मुर्गे का, तो डीएनए फेल हो जाएगा, मशीन फेल हो जाएगा। साहु जी बाड़ान, यादव जी बाड़ान, सिंह साहब, खान साहब, अब डीएनए पता लगाना होगा कि डीएनए क्या है, इस पोल्ट्री मुर्गे का डीएनए क्या है, जो आजकल कुकड़ू को बोल रहा है। आपको याद होगा, चुनाव भी माता जी लड़ी थी मेरे खिलाफ, 5000 वोट मिला था, जमाना जब्त हो गया था कांग्रेस। एक दिन मैं चैलेंज करता हूं, एक दिन तृणमूल कांग्रेस का झंडा हटा के अगर माइक छोड़ दो, अगर मुंह से तुम आवाज निकाल दिए, तो इस क्षेत्र की जनता तुम्हारा क्या हाल करेगी तुमको समझ में आएगा। अरे हम लोग तो इस झंडा के बगैर भी एमपी बन के आए, और इस झंडा के तले फिर आ गए। और झंडा ऐसे मुझे नहीं थमाया गया, मुझे झंडा थमाने वाले अभिषेक बनर्जी और निर्देश ममता बनर्जी। और किसको मुझे जवाब देना पड़ रहा है? जिसकी औकात नहीं। अरे हमारे बाप दादा, ये जितना मिल फैक्ट्री है ना, इसका जब कंस्ट्रक्शन होता था तो हमारा नाना और हमारा बाबा ही बनवाया हुआ। सही बात है। और तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारा अपना पता है कि तुम्हारा केआरएफ क्या है? तुम्हारा केआरएफ क्या है? इनके 2 रिलेटिव, एक बेचारे सुसाइड कर गए, सीपीएम के बड़े नेता थे, मंत्री थे, सुसाइड करके मार गए। और एक बेचारे सुप्रीम कोर्ट से भी
सजायाफ्त होकर फरार घूम रहे हैं इनके रिलेटिव। और अगर मेरा रिलेटिव खोजोगे तो 15 MP होगा रिलेटिव, कम से कम 50 IPS होगा, कम से कम 40 IAS है मेरे परिवार में। अब तुम मुझे चैलेंज करते हो, मुझे चैलेंज करते हो। इस क्षेत्र के लोग मुझे प्यार करते हैं, इस क्षेत्र के लोग मुझे प्यार करते हैं। आज बाढ़ घेर के भेड़ को रोका जा सकता है, भीड़ को नहीं रोका जा सकता। मैंने बांग्ला बोलबो मानुष बाढ़ মানে বাদ যে ব্যারিকেড হয় না, ব্যারিকেড দিয়ে তুমি কোনো পশুকে আটকাতে পারবে, ভিড়কে আটকাতে পারবে। এই যে কেষ্টদা আছে, কেষ্টদার নামে রোজ গালাগালি করছে, আর কেষ্টদা থেকে তোমার লড়ার কি আছে? ওখানে ওখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে, আপনি শুনে অবাক হয়ে যাবে। যে মেহমুদপুরে আমি ওই পোল্ট্রি মুরগার বিধানসভা নিয়েই বলবো, মেহমুদপুরে শান্তি মল্লিক CPM একটা হারমত ছিল, তার ছেলে এখন টিপু ওখানকার মেম্বার আছে, যে আমাদের মারতো, এই কেষ্ট ভিতর রোজ মার খেত। হারান্দা কেষ্ট কোথায় আছে? হারান্দা হারান্দা আছে তো, রোজ মার খেত। এদেরকে CPM মারতো, সে এখন কাউন্সিলর আছে, ওখানকার মেম্বার আছে। আজকে ভাবুন, 3 জন মাইনরিটিকে আমার ভাটপাড়ার মধ্যে 3টে মাইনরিটি সিট ছিল, একটা 8 নম্বর, একটা 14 নম্বর, একটা 22 নম্বর, মাঝে মাঝে 12 নম্বরও ছাত্র, ঠিক আছে। बीच में 12 नंबर भी था। क्या हुआ? नासिर खान के बुढ़ा गई वहां, उनकर ऐसे टिकट ना मिली। कहो नासिर खान बुढ़ा गई, और कोई बुढ़ा नहीं है का? नासिर खान बुढ़ा गई बड़ा, बेचारे उनका टिकट ना मिली। और खान साहब का टिकट नहीं मिलेगा, अब किसको मिलेगा? अब छोड़ देता हूं, मैं नहीं बोलूंगा, वो नहीं बोलेगा। आज समझिए, ज्यादा कम बोलिए, ज्यादा समझिए। और एक प्रश्न तय किया गया है, अर्जुन सिंह ना कि म्युनिसिपैलिटी में 300 करोड़ रुपया लूटे। 2013 से पेंशन और ग्रेच्युटी बकाया था, 2013। आप CPM हो, कांग्रेस हो, कोई भी आदमी काम करने वाला, हर आदमी हर महीना 2 आदमी को पेंशन ग्रेच्युटी हम लोग देते थे, पेंशन क्लियर रखते थे। 15 फाइनेंस का पैसा से आजकल ग्रेच्युटी दिया जा रहा है, वो भी कोर्ट का ऑर्डर से, और वो भी विथ इंटरेस्ट 12% 13% इंटरेस्ट है। किस तरह से म्युनिसिपैलिटी की प्रॉपर्टी को नष्ट किया गया। यहाँ गरीब आदमी रहते हैं मैक्सिमम। म्युनिसिपैलिटी में एक मातृ सदन था, बंद हो गया, कोई अब बच्चा वहां पैदा नहीं होता है। डायलिसिस होता था, बंद हो गया। सफाई आप देख लीजिए, एक दलाल, आजकल कंट्रेक्टर लोग माइक पकड़ लिया, कंट्रेक्टर लोग भाषण देता है। अद्भुत एक तो हम लोग का हाल हो गया है, कंट्रेक्टर भाषण देता है, बोल रहा है कि बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर बहुत बढ़िया से चल रहा है तो भैया ये पुलिस के पहरा में रहना छोड़ दो, पुलिस के पहरा में रहना छोड़ दो, तो तुमको समझ में आएगा। ममता बनर्जी को चैलेंज किया जा रहा है, ममता बनर्जी को चैलेंज किया जा रहा है। ममता बनर्जी मुझे पार्टी में लाई, ममता बनर्जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, और ममता बनर्जी को चैलेंज किया जा रहा है। हम मानी ना, तुम माने न माने, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम एक बूथ पर नहीं खड़ा हो पाओगे 2024 में, एक बूथ पर नहीं खड़ा हो पाओगे। ये बैरकपुर की भूमि है, ये बैरकपुर की भूमि, न तो इसको पैदा करने वाला जाना, और न आज हम लोग वर्षों से रहते हैं, हम लोग भी नहीं जानते। ये बैरकपुर की भूमि ऐसी भूमि है, आजकल एक नया है, मेघना पूरी लाइन में मारने वाला वहीं से निकलता है, ढुकने वाला वहीं से। तुम का वहां देख रहे थे, तुम का वहां देख रहे थे दूर। आजकल एक ये चल रहा है,
पप्पू सिंह हमारा एक भतीजा है, मेरा एक भतीजा मेरे साथ रहता है तो खूनी हो गया, अब मेरा एक भतीजा तुम्हारे साथ रहता है तो बढ़िया हो गया। अरे बेवकूफ, हंसुआ अपने तरफ टानेगा, जिस दिन टानेगा उस दिन समझ में आएगा, जिस दिन टानेगा उस दिन समझ में आएगा। कोई नईहट्टी का इंजेक्शन से चलने वाला ही नहीं है, तो बैरकपुर की जनता है, ये बैरकपुर की जनता है, पागल कहीं का है? ये पागलों के काम है ना। अरे 2 शेर छोड़ दिए पार्टी के, मैं बोलूंगा जगदल विधानसभा में आप किसी को टिकट मत दीजिए, संजय सिंह को मैं खड़ा कर दो, तुम जीत के दिखा लो, किसी को मत टिकट दो, जो जीतेगा उसी को तृणमूल कांग्रेस बांध लेगा, जो जीतेगा उसी को तृणमूल कांग्रेस अपना तगमा पहना दे। संजय को मैं खड़ा कराऊंगा, तुम जीत के देख लो। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ जितने लोग हैं, मीडिया के लोग भी हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, जब 2019 में जीत सकता था तो 2021 में 4-5 सीट में नहीं जीता सकता था? अरे मैं ममता बनर्जी का सैनिक हूँ, मैं उन्हीं के साथ रहने वाला था, इसीलिए मैं दिमाग नहीं लगा रहा था, मुझे जीतना था, मैं जीत गया था, और जिस दिन बुलाई उसी दिन मैं चला भी गया। मैंने कोई बार्गेनिंग भी नहीं किया, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पूछ लीजिएगा कोई भी पत्रकार यदि पूछना चाहे मुझसे, मैं उनको मानता हूँ, उनके लिए मैंने सब कुछ किया, और आने वाले दिन में जब तक जिंदा हूं तब तक करूंगा। एक बात है भाई, एक बात है, तुमको सत्ता पाने के लिए क्या क्या बेचना पड़ा, मैं अपना जमीन नहीं बेच सकता, ये सब जानता है, ये सब जानता है। एक साइड बैटरी में तुमको ठेकेदारी कैसे मिला, इसके लिए बेचारे को, मंत्री को कोई ढाका में जाके बेचारा बेइज्जत होना पड़ा। सीपीएम पार्टी ऑफिस उसको शोकॉज किया था, मंत्री को, विद्युत गांगुली को, नाम भी बोल दे रहे, क्योंकि शराब की अवस्था में किसके साथ थे, इसके लिए बांग्लादेश की सीपीएम पार्टी ने कंप्लेन किया था कि कौन महिला के साथ वो थे। बोलूं, रह नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे, तुमको क्या है, तुम तो उसी का धंधा करते हो, तुम क्या जानते हो, क्या आदमी का क्या जमीन होता है, क्या कर सकता है। अभी एक और बात बोलता है क्या, हम तो कभी नहीं बोले, तुम बोलो चोर, सब कोई बोलता है, हम नहीं बोलते। बोलता है कि राम स्वरूप को अर्जुन सिंह एलेक्जेंड्रा को बेच दिया। अरे एलेक्जेंड्रा सरकारी मिला, देखो टेंडर है, टेंडर किया, बेचा, कौन खरीदा, कौन लिया। अरे अर्जुन सिंह को लोहा का जरूरत पड़ेगा रे, अर्जुन सिंह को लोहा का जरूरत पड़ेगा। जितना मेरा फ्लाइट का खर्चा है, जितना पूरा दुनिया में मेरा व्यापार बिजनेस है, उतना का यदि खैरात निकालते हैं ना हमारे मुस्लिम भाई, खैरात निकालेंगे तो उससे तुम्हारा रोजगार से ज्यादा है। जकात बोलते हैं ना, हाँ, जकात निकालेंगे तो भी तुम्हारे औकात से ज्यादा है। तुम बात करते हो, गैस खाते हो, किसी गैस खाओ तो सीपीएम के विरोध में लड़ो, बीजेपी के विरोध में लड़ो। गैस खाओ तो तुम अपने पार्टी के विरोध में तुम बोल रहे हो, अपने पार्टी के विरोध में पाने के लिए गैस खाते हो। अब एक चीज मैं और पूछना चाहता हूं, तुम कैसे देख लिए भैया, तुम भाषण पहले दे रहे, मेरे पास सबूत है, तुम्हारे पास सबूत है कि पप्पू सिंह मर्डर किया, तो तुम ही यहाँ का पुलिस चलाओ, ममता बनर्जी को चैलेंज कर रहे हो। ममता बनर्जी मंत्री है, पुलिस मंत्री है कि तुम मंत्री हो? वो घोंघा का भी मुख खुल रहा है। और एक चीज आप बताइए मेरे को, अर्जुन सिंह ने विकास बोस का मर्डर था, कोई लोग विकास बोस के मर्डर केस में कौन कौन आसामी थे? मैं, विजय मुखर्जी, राजू बोस, गोपाल नेपाल, टीवी गणेश डॉन, अर्जुन सिंह, विजय मुखर्जी, सब लोग को ये जिला कोर्ट ने बरी कर दिया। हाई कोर्ट में बुद्धू बाबू गए चैलेंज करने के लिए, वहां भी हार के बरी हो गए।
और नेपाल बेचारा आजकल उसको होश नहीं रहता है, चल नहीं पाता, हैंडीकैप हो गया। गोपाल मारा गया। पीवी गणेश को टिकट तुम दिया। अभी पंचायत मेंबर है, जो विकास बोस का खून किया वो पंचायत का मेंबर है। सोचिए, विकास बोस का जो खून केस में असामी बोला, जो फिजिकल मर्डर में था, वो अभी तीनों टीएमसी का पार्टी का उसका तुमने टिकट दिया बिना ममता बनर्जी के जानकारी। उसके वाइफ को डॉन में की पार्टी का एसेट है, बहुत काम किया है। उसको कुछ दिन पहले अपराधियों ने गोली मारी, वो एसेट है पार्टी का। अगर ऐसा एसेट तुम्हारे साथ घूम रहा है और तुम अर्जुन सिंह को दोषी देने कर रहे हो, तो अर्जुन सिंह मर्डर केस का सामने तुमने कहा है सपन चक्रवर्ती के बारे। सपन चक्रवर्ती कौन? सीपीएम का गुंडा, कम से कम 40 हत्या किया। ये है सब वहां के लड़के हैं, सब देखिए, उससे पूछिए। 40 हत्या का आरोपी था। ईएसडी का एक्शन के लिए उसकी हत्या हुई थी, वो भी दोषी। सीपीएम तो दोष देता ही था, तृणमूल के तत्कालीन बोलो क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल नेता, छोड़ो सब नेता था। एक कुकड़ों को, ये मुर्गा, ऐसा मुर्गा जो पोल्ट्री मुर्गा, ये अभी दे रहा है। अब मेरे को बताइए, अभी लंबा लिस्ट है। अभी एक बात बताइए, एक आपको ऐसा काउंसिलर जो खाली जुआ चलाता है, 21 नंबर, 20 नंबर, 19 नंबर हो, खाली जुआ चल रहा, पार्टी ऑफिस में जुआ चल रहा, ऐसा काउंसिलर को टिकट मिला है। 22 नंबर और है उसमें, आप जाइए, वहां आदमी रह नहीं पाता। किसी का पेट फाड़ दिया, पेपर में होर्डिंग लगा लगा के निकाला पुलिस, इसके साथ दिन भर इसका बॉडीगार्ड बनता है। अरे मैं कहता हूं अर्जुन सिंह गुंडों को पैर के नीचे रखता है, तुम जैसा गुंडों के बल पर राजनीति करने वाला तुम लोग हो। गुंडों के बल पर राजनीति तुम करते हो। राजवाना के खूब बड़ो गुंडा 5 বছর ধরে 5 বছর আগে পার্টির হয়ে কাজ করবে, আর পার্টি কাজ করার পরে ও এলাকার বাইরে থাকবে, তোলা তুলবে সে নাকি পার্টি লোক কে আছে, আর গুন্ডা কে আছে, আর ছিনতাইবাজ কে আছে। আজকে যদি ছবি তুলে দেখুন তাহলে আপনি দেখবেন যে এই এলাকার সমস্ত ক্রিমিনাল, যত চোর, ক্রিমিনাল বললে ক্রিমিনালও অপমান হবে। क्रिमिनल का यदि क्रिमिनल यही सब लोग के क्रिमिनल बोले तो क्रिमिनल अपमान हो गए। हम लोग कभी भी कोई गुंडा को लेकर राजनीति नहीं किया अर्जुन से, जरूरत नहीं है। ये आदमी का सैलाब देख के भी समझ में नहीं आता है, यहाँ गुंडा का जरूरत नहीं पड़ता। अरे हम लोग लोगों का काम करते हैं सुबह से शाम तक, महीने का 40-50 लाख रुपया गरीब आदमी को सेवा सत्कार में अर्जुन सिंह अपना पॉकेट का कमाई का खर्चा करता है। तुम्हारे तरफ तोलाबाजी और लोहा चोरी करके अर्जुन सिंह का कमाई नहीं। आज आपके सामने एक और बात लेके मैं आऊंगा, बोलता है कोऑपरेटिव बैंक में तुमने तो केस किया था, क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे 1 सेकंड के लिए भी बंद कराता है, 1 सेकंड के लिए 1 पैसा। अरे मुझे जरूरत नहीं पड़ती है 10-20 करोड़ रुपया, बोला तो 10-20 करोड़ रुपया, 16 करोड़ रुपया खर्चा करके मैं अपने गांव जहां नेटिव लैंड रहता हूं वहां गंगा का बाढ़ बनवा दिया, 16 करोड़ रुपया अपना घर से खर्चा। तो मुझे समझा रहे हैं पैसा की बात। तुम लोग सारा जीवन, तुम्हारी माँ को नौकरी कौन दिया था? मेरा फादर। और आज तुम अपना ननिहाल का संपत्ति भी जब्त कर लिया, छीन लिया, तो तुम मुझसे बराबरी करते हो। तुम्हारे लिए हमारा ये अब्दुल्ला काफी है, ये काफी है। वो बोला तो बात, कौन बोला ना, पुलिस सिक्योरिटी लेके, सही बोलते हैं। अब तो शर्म लगता है मुझे कि मैं क्यों सिक्योरिटी लेकर चलता हूँ। सिक्योरिटी शब्द का अपमान है। मैं तो बोलूंगा,
मैं तो पार्टी को बोलूंगा भाई सिक्योरिटी हटा दो भैया। ऐसा अपमान नहीं बर्दाश्त। ऐसा चोर चुट्टा गुंडा बदमाश जो सारा दारू पीता है, दारू ले आने के लिए बेचारा लोगों को कुछ करना पड़ता है। आज ये अवस्था हो गई है। बैरकपुर के जनता, ये भाटपाड़ा की जनता सब समझती है, सब समझती है। आप देखिए 300 करोड़ रुपया म्युनिसिपैलिटी का हमने ना कोई घपला किया है। अरे भैया तुम बोले हो कि मैं हाई कोर्ट में पिटीशन डालूंगा। अरे तुम तो पहले भी डाले हो, तुम्हारा पिटीशन रद्द हो जाता है, क्योंकि अर्जुन सिंह और जो भी आरोप लगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन सिंह चोरी नहीं कर सकता है, अर्जुन सिंह कभी चोरी नहीं करा। अर्जुन सिंह सीना ठोक के चलता है और इसीलिए जनता मुझे प्यार करती है, इसीलिए जनता मुझे मानती है। अब तुम क्या हमसे लड़ोगे? मैं तो बोल दिया तुम अब्दुल्ला खान से लड़ो। एक तो मनु साहब परेशान करके, अब मनु साहब का खार हमसे नहीं चलता। तो मैं तो कहता हूं कि मैं इस झंडे के बगैर भी एमपी बना और उसके बाद ममता बनर्जी जी, अभिषेक बनर्जी जी ने मुझे अपना झंडा दिया। 4 बार तृणमूल कांग्रेस के झंडे के तहत मैं विधायक बना, 2 बार यहाँ का चेयरमैन था। तो एक दिन झंडा के बगैर खड़ा होकर दिखा दो तो तुम्हारी औकात तुम्हारे सामने आ जाएगी। मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे मुझे डर लगता है सिर्फ हमारे रिक्शा वाले भाई लोग से, मुझे डर लगता है हमारे खोमचा वाले भाई लोग से। ये लोग मुझसे नाराज मत होता है। मुझे गुंडा बदमाश ये सब मत दिखाना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं प्रशासन को भी ये बात कहूंगा, एक आदमी प्रभावित करता है किसी भी तदंत का, उस पर रोक लगाए। पार्टी को मैं आवेदन कर रहा हूं कि कोई भी आदमी तदंत को प्रभावित करने की कोशिश न करे। कौन किसकी हत्या क्यों होती है, जिसकी बात करते हो उसका बाप पुलिस को मारा था, बम से उड़ा दिया था। उसका चाचा और उसका बाप मिलके उसके चाचा को पुलिस ने एनकाउंटर किया था। पहिला यादव, राजकुमार यादव, एक गलत काम करने के एवज में उस मारवाड़ी आदमी ने किसी को ठेका देकर उसको मार दिया था। उसका एफआईआर तक भी नहीं। और ये आदमी, इसकी लड़ाई इसके गुंडों से, वहां हीरोइन बेचने की लड़ाई चल रही है। मोमिनपड़ा में कौन हीरोइन बेचेगा? उसको तो बंद कराओ। मैंने 5 फार्मूला दिया था, या तो अपराधियों को इलाके के बाहर रखो। अब ऐसा मत करो कि जो अपराधी नहीं है वो अर्जुन सिंह के साथ है तो उसको बाहर कर दो, आज जो चोर चोट्टा लोग के साथ में है उसको अंदर रखो। ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं होता है। पार्टी राजनीति, हाँ कोई आदमी अगर राजनीति करना चाहता है, कोई आदमी समाज में काम करना चाहता है, उसको जरूर देखना चाहिए। लेकिन जो किसी भी हत्या में 3 कारण होता है, जर, जोरू और जमीन। पता लगाओ ना क्या है, जर है कि जोरू है कि जमीन है, पता लगाओ, समझ में आएगा। अगर नहीं पता लगता है तो तुम्हारी गलती है। अब तुम एक आदमी पोल्ट्री मुर्गा कुकड़ू कुक करेगा, तुम उसी पर भरोसा करके तुम किसी को बुलाना शुरू करोगे, किसी को चमकाना शुरू करोगे, भैया ये तो गलत बात है। ये गलत बात है। ममता बनर्जी के जन्म से मैं, जिस दिन से उनकी राजनीति, कांग्रेस की राजनीति हो चाहे टीएमसी की राजनीति हो, जब से मैं होश संभाला हूं उनके साथ काम किया हूं। बीच में 2 साल नहीं था, क्यों नहीं था ये भी सबको पता है। और उन्होंने मुझे बुलाया और बिना शर्त में आया, और आज झंडा लेके मैं खड़ा हूं और आने वाले दिन में भी झंडा लेके खड़ा रहूंगा। मेरा कुनबा में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। मेरा कुनबा में कोई क्या बोलते हैं, भाड़े के टट्टू नहीं रहते हैं। और गैस का इंजेक्शन मेरे किसी आदमी को नहीं लगेगा। मेरा कोई आदमी मेरा नहीं, सब मेरा दोस्त भाई है। किसी को गैस का इंजेक्शन लगता है? इनको लगता है? उसी को नहीं, मुन्ना मोदी तक को नहीं लगता। अब्दुल्ला खान इतना छोटा है
लेकिन देखिए इसका आवाज कितना बुलंद है। मैं तो कहता हूं कि डिबेट करना है ना, एक तरफ ई बैठे और एक तरफ तुम बैठो और यहाँ का सारा पोथी पत्र खोल कर दिखा देगा अब्दुल्ला खान एक काफी है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बोला 3 स्कूल को 5 करोड़ का पेमेंट देने के बाद एक आदमी जेल में गया और मर गया। एक आदमी को मैंने नौकरी पर रखा, वो आदमी एमपी फंड किसी को जरिए अलॉट होता है कोई स्कूल, उसके साथ मिलजुल उसके अगेंस्ट में एफआईआर हम लोगों ने किया। वो जेल गया, जेल में बीमारी से मर गया। बेवकूफ, पता तो लगा लो कितना रुपया का केस है, कितना रुपया का केस है। बेवकूफ हो, पता लगा। और एक बोला क्या कि कौन अपराधी को मिलने के लिए मुझे जेल में जाना पड़ा, वो प्यूरिफाइड वाटर बैरकपुर जेल में। अरे सब आदमी पार्टी का, सब आदमी अपराधी थोड़े होता है। कुछ आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तुम्हारे लोग के चलते जेल में जाते हैं। पानी के बिना लोग वहाँ लीवर कैंसर हो जाता है, बेचारे मर जाते हैं। हमने एमपी फंड से प्यूरिफाइड। अच्छा, एक एमपी को या अर्जुन सिंह को या अब्दुल्ला खान को या अकबर जख्मी को या सोमनाथ तालुकदार को किसी से जेल में मिलने के लिए कोई बहाना करना पड़ेगा। कोई यहाँ का कौन एक लड़का है, उसको मैं पहचानता तक भी नहीं, उसको देखने के लिए ना मैं जेल में गया कि नाटक करते। तुम बेवकूफ आदमी है का? इतना सा भी तुमको बुद्धि नहीं है कि किसी को देखने जाने के लिए नाटक करने का जरूरत पड़ता है। मैं फिर बोल रहा हूं, एक पत्रकार है, शामनगर में रहता है, बेचारे 2 बीघा जमीन है, गांगुली परिवार, उसके नाम से उस क्षेत्र का नाम गांगुली पड़ा, उसका जमीन दखल करके और वहां एक तो बना दिया का कि हमको बेचो, हमको बेचो। अभी बैरकपुर में तापस पार्टी का लड़का है, जमीन का व्यवसाय करता, उसको मार पीट के, कौन गुंडा भेज के उसको मार पीट के उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अभी कुछ दिन पहले एक भद्र बंगाली अपने परिवार की संपत्ति 3 भाग में बटा अपने घर बना रहा है, पहुंच गया दूजा मुर्गा। बोला फीता फेलचो टाका दी तो है नाले चलबे ना। ऐसा तो कुंबा है यार। कुंबा में एक तो बढ़िया आदमी खोज के रखो जो कम से कम राजनीति में आए हो, राजनीति की तरह राजनीति करो। राजनीति में आने वाले लोगों को थोड़ा सा हाय शर्म हो जाना चाहिए, थोड़ा आंख पर चश्मा, गंदा चश्मा नहीं रहना चाहिए। पब्लिक का काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा है, कम उम्र है, तुम्हारी माँ बरसों हमको राखी बांधी है, ऐसा कोई काम मत करो। राजनीतिक लड़ाई है, लड़ो, मैदान खाली है। अगर हिम्मत हो तो लड़के दिखा। मैं तो कहा, पार्टी को कहूंगा कि जगदल विधानसभा में पार्टी कोई सिंबल ही मत दे। मैं एक आदमी को खड़ा कराता हूं, तुम खड़ा हो जाओ, जीत जाओ, तो जो बोलोगे तो। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। फिर मुलाकात होगी और लड़ाई के लिए तैयार है। 2024 में 42 का 42 सीट जीतना है, 42 का 42 सीट जीतना है। ये एक विधानसभा, 7 विधानसभा इसी तरह का रैली निकालकर और बीजेपी को 4200 सीट पर हराएंगे हम लोग। निश्चित रहिए। ऐसा 3-5 को कुछ न कटवा आएगा, नाक को कटाएगा, जतरा बिगाड़ने के लिए चिंता मत कीजिए। इसको छोड़ दीजिए, ऐसा भाषण देने दीजिए। लेकिन अब बहुत अत हो गया था। हम लोग भाषण में बोला जाता ना, जब वो अत कर दिले बात तो बोला ही के बोले भाई, बोलना मजबूरी थी। किसी को बुरा लगे तो भी माफी, और नहीं बुरा लगे तो भी माफी। धन्यवाद, नमस्कार। ममता बनर्जी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद। 17 तारीख फिंगर रोड में जुलूस होगा, सब लोग शामिल होंगे।